अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है तो बड़ी आसानी से आप अपना लोन ले सकते हैं। यहाँ पर आधा घंटे के अंदर पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि लोन नहीं मिलेगा। हर हाल में आपको लोन मिलता है। यहाँ पर अगर आपका इक्विटी में निवेश है म्यूचुअल फंड में तो 45 से 50% तक लोन मिल जाएगा। अगर आपका डेट या हाइब्रिड में है तो 70 से 80% तक लोन आपका मिल जाएगा। तो इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप ये पूरा काम करेंगे, कैसे आप इस ऐप के जरिए बड़ी आसानी से लोन ले सकते हैं। देखिए, आप म्यूचुअल फंड एसआईपी किसी भी ऐप से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए। लेकिन ये जो मैं ऐप बता रहा हूँ फंड बाजार, इसके थ्रू चुटकियों में आपको लोन मिल जाएगा। प्रोसेसिंग फी भी बहुत कम है, प्री पेमेंट चार्ज कुछ भी नहीं है, फोर क्लोजर चार्ज कुछ भी नहीं है। जब चाहे अपने पैसे को वापस जमा कर सकते हो। जितने दिन पैसा आप यूज करेंगे उतने दिन का ही आपको सिंपल सा ब्याज देना है। तो बहुत ही सिंपल, सिक्योर और फास्ट लोन मिलता है आपको म्यूचुअल फंड के जरिए। तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए। सबसे ट्रस्टेड और पॉपुलर प्लेटफॉर्म है फंड बाजार। इस ऐप का और इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ से क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। 5 मिनट में आपका अकाउंट बन जाएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार, पैन, ये बेसिक डिटेल्स लगेंगी, नॉमिनी की डिटेल लगेंगी और आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप ओपन करेंगे तो डैशबोर्ड इस तरीके से खुलेगा। तो राइट साइड में यहाँ पर ऑप्शन होगा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। यहाँ पे आगे लिखा होगा अवेल लोन, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन खुलेगा। पर कितनी फीस लगेगी? 999 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पर आपकी फीस लगेगी। बाकी कोई फीस नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस नील हैं, फोरक्लोजर चार्जेस नील हैं, प्री पेमेंट चार्जेस भी नील हैं। और ये फीस 3 साल में सिर्फ एक बार ही देनी है। आपने ये फीस दे दिया, इसके बाद 3 साल तक कोई फीस नहीं देनी। 3 साल में आप हजारों बार लोन लीजिए, आपकी फीस नहीं लगेगी। सिर्फ एक बार ही 3 साल में फीस लगेगी आपकी। ठीक है। और यहाँ पर कम से कम 10,000 रुपये मिनिमम आपको लोन मिलेगा। अधिकतम 5 करोड़ तक लोन आपको मिल जाएगा, जैसा आपका पोर्टफोलियो होगा। ब्याज दर की बात करें तो सबसे कम ब्याज दर है 10.5% यहाँ पर आपको ब्याज लग रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ऊपर आपका नाम लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, यहाँ पर होगा क्रिएट अकाउंट। यहाँ पर आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा और वेरीफाई लिखा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो पहले ईमेल आईडी डाल दीजिए। अब ईमेल आईडी कौन सी डालनी ये समझ लीजिएगा। जिस ईमेल आईडी से आपका म्यूचुअल फंड चल रहा है, जिस ईमेल आईडी से आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, वही ईमेल आईडी डालना है। जो मोबाइल नंबर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश में डाल रखा है वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दूसरी ईमेल आईडी डाल देंगे तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फेच नहीं होगा और फिर आपको लोन नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल के वेरीफाई कर दीजिए। ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे, कंफर्म करेंगे तो ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह से मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई हो चुका है। ठीक है। अब नीचे एड्रेस वगैरह आएगा, इसको आप चेक कर लीजिए। और बैंक की डिटेल्स भी आएंगी, जो आपकी लिंक करेंगे वही बैंक डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। ठीक है। फंड बाजार अकाउंट बनाते समय जो भी आपने लिंक कर रखा होगा तो ये आएगा, इसी खाते में पैसा आपका जाएगा। कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। ओटीपी फिर से जाएगा कि सारी डिटेल आपकी सही है। ठीक है। तो जब सारी डिटेल आप डाल देंगे यहाँ पर तो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हमारे पास ओटीपी आ चुका है, ओटीपी डाल देते हैं हम यहाँ पर, कन्फर्म ओटीपी क्लिक करेंगे। अब आगे हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जहाँ पर हम अभी पोर्टफोलियो फेच करेंगे। पोर्टफोलियो फेच के बाद हमारी एलिजिबिलिटी तय होगी कि हमको कितना लोन मिल सकता है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो देखिए, कस्टमर क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारी प्रोफाइल यहाँ पर बन चुकी है लोन के लिए। अब यहाँ पर देखिए, इसी पेज पर अप्लाई फॉर लोन आ रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से थोड़ा सा पेज आपके सामने ओपन होगा, पोर्टफोलियो फेचिंग से संबंधित होगा ये, तो थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर पैन नंबर आ चुका है आपका और मोबाइल नंबर आ चुका है। ठीक है। देखिए, लिखा यूज मोबाइल नंबर लिंक्ड टू योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में जो आपने मोबाइल नंबर लिंक कर रखा है वही यहाँ पर आपको लगाना है। ठीक है। गेट माई पोर्टफोलियो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान से मैं बता दूँ कि जो भी आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होता है
इंडिया में दो अलग अलग प्लेटफार्म है, एक है कैम्स और दूसरा होता है के फिनटेक। तो यहाँ पर देखिए अभी जो भी हम फेच कर रहे हैं वो कैम्स के थ्रू फेच कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको दोनों में चेक करना होगा। अगर एक ही में आप चेक करेंगे तो क्या होगा, पूरी आपको पूरा पोर्टफोलियो आपका फेच नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ एएमसी कैम्स के थ्रू करती हैं, कुछ एएमसी जो है के फिनटेक के थ्रू करती हैं। तो अभी हम कैम्स के थ्रू कर रहे हैं, तो कैम्स में जो भी पोर्टफोलियो होगा वो हमारा आ जाएगा। अब हमारे पास देखिए ओटीपी कह रहा जा चुका है, 5 अक्षर का ये ओटीपी होगा, ये हमको यहाँ पर डालना होगा 81,973, देखिए डाल दिया। अब जितना भी इन्वेस्टमेंट कैम्प्स में होगा वो हमारा यहाँ पर देखिए फेच होकर के आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड में कितना है। तो म्यूचुअल फंड में हमारा जो कैम्प्स में है वो देखो 2,15,000 दिखा रहा है। इसके हिसाब से 1,37,000 हमारी लिमिट दिखा रहा है, कितनी हमको लिमिट मिलेगी। अब लिमिट कैसे मिलती, कितनी मिलती है, उसका कुछ रूल्स है। अगर आपका इक्विटी में म्यूचुअल फंड है तो 45%, और अगर आपका कुछ डेट पोर्शन है, कुछ हाइब्रिड पोर्शन है, तो वहाँ पर आपको 70% तक लिमिट मिल जाती है। तो अभी हम फिलहाल इतना लोन ले सकते हैं 1,37,000, ठीक है। अब अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो नहीं आया है तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन और है, गेट मोर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिर से ये आपका आ गया है पैन नंबर और ये मोबाइल नंबर, और गेट माय पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे दोबारा से। अब यहाँ पर अगर कुछ फंड रह गए होंगे दोबारा से फेच करेगा, दोबारा से देखिए यहाँ पर ओटीपी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये फिर से डालते हैं 360,576, 360,576। अब फिर से ये चेक करेंगे, इस बार देखिए के फिनटेक से चेक करके लेकर के आ रहा है। हमने बताया ना दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो के फिनटेक में जो भी हमारा होगा वो लेकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे दोनों आ चुके हैं आपके सामने। कैम्स में वैल्यू हमारी 2,15,000 दिखा रहा है, और के फिनटेक में हमारी वैल्यू 4,72,000 दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से टोटल पोर्टफोलियो हमारा 6,88,000 का दिखा रहा है, ठीक है। अब लिखा है कंटिन्यू टू चेक क्रेडिट लिमिट, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब देखो हमारा यहाँ पर लगभग 7 लाख इन्वेस्टमेंट है, 7 लाख में हमको 4,58,800 रुपए का लोन मिल रहा है, समझ रहे हो। तो ये हमारा टोटल, हम इतना अभी लोन विड्रॉल कर सकते हैं। अब कंटिन्यू टू सेट क्रेडिट लिमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी क्रेडिट लिमिट है 4,58,000, जितना आप इतना लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कई सारे जो आपके म्यूचुअल फंड निवेश होंगे वो यहाँ पर खुल करके आएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, इन म्यूचुअल फंड को प्लेज करना होता है। प्लेज का मतलब एक तरीके से आपको जो है यहाँ पर अपना गिरवी रख रहा है म्यूचुअल फंड। जब आप प्लेज करेंगे तो इसका मतलब ये होता है इन म्यूचुअल फंड को आप बेच नहीं पाएंगे लोन लेने के बाद। बेच तभी पाएंगे जब आप ये लोन का पैसा चुका देंगे, पेड कर देंगे, तब आप बेच पाएंगे। लेकिन जब तक आपका लोन चलेगा तब तक ये म्यूचुअल फंड होल्ड रहेगा आपका, यानी बेच नहीं पाएंगे, समझ गए। और अगर मान लीजिए आप फ्यूचर में लोन चुकाते ही नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो कंपनी है जो लोन आपको प्रोवाइड कर रही है, ये कंपनी आपका म्यूचुअल फंड खुद से बेच सकती है और अपना पैसा रिकवर कर सकती है। ये एक तरीके से सिक्योर्ड लोन होता है, यानी कुछ हम यहाँ पर गिरवी रखते हैं उसके बाद ही हमको लोन मिलता है। तो यहाँ पर गिरवी के तौर पर हमारा म्यूचुअल फंड होता है। कन्फर्म लिमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास लिमिट है 4.5 लाख की, ठीक है। लोन टेन्योर देखिए 72 महीने हो चुका है। 72 के महीने का मतलब 6 साल कर दिया गया। अभी तक लोन टेन्योर 3 साल यानी 36 महीने रहता था, अब इसको बढ़ा करके 72 महीने कर दिया गया है। 10.5% का ब्याज लगेगा। अब यहाँ पर देखिए जो लोन आपको मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ पर कई सारे लेंडिंग जो पार्टनर है वो यहाँ पर एडेड हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो लेंडिंग पार्टनर आपको दिखा रहा है तो डीएसपी दिखा रहा है, देखिए डीएसपी फाइनेंस। जो आपको लोन मिलेगा वो डीएसपी फाइनेंस की तरफ से मिलेगा, और जो भी म्यूचुअल फंड आपके कोलेक्ट्रल के रूप में रहेंगे वो डीएसपी के पास रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चार्जेस वगैरह देखना चाहेंगे तो चार्जेस वगैरह भी आप देख सकते हैं। वन टाइम चार्जेस जो हैं आपके 999 रुपये प्रोसेसिंग फीस से 18% जीएसटी लगता है, तो 1179 रुपये आपको जो है प्रोसेसिंग फीस के रूप में पेड करना रहेगा। और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस फर्स्ट ईयर के लिए कोई चार्ज नहीं है, सेकेंड ईयर से 499 रुपये आपका लगेगा। विड्रॉल चार्जेस भी यहाँ पर देखिए फिलहाल अभी कुछ नहीं है, और प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह भी कुछ नहीं है। कोई हिडन टर्म कंडीशंस नहीं है, जो सामने लिखा है यही चीज़ है। अब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। और अब यहाँ पर आपको केवाईसी करनी रहेगी।
केवाईसी डिजी लॉकर के थ्रू होगी। यहाँ पर आप बॉक्स को टिक करेंगे, प्रोसीड विद डिजी लॉकर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू आपकी केवाईसी आ जाएगी, जो आपका एड्रेस वगैरह है सारी चीज़ें वो यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू आधार कार्ड के जरिए फेच कर ली जाती हैं। तो यहाँ पर प्रोसीड पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आधार नंबर आपको डालना है, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अब यहाँ पर जो डिजी लॉकर का पिन होगा वो यहाँ पर मांग रहा है, इसको हम डाल देते हैं। अगर आप पिन भूल जाते हैं तो यहाँ पर फॉरगेट का ऑप्शन है, फॉरगेट भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिजी लॉकर से आपका आधार और पैन का ये डिटेल चेक करेगा, तो यहाँ पर बॉक्स पर टिक करना है और अलाउ पे टिक कर देना है। अब सारी केवाईसी आपकी आ जाएगी आधार पैन के थ्रू डिजी लॉकर के जरिए, और आपकी केवाईसी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। ई साइन अभी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, प्रोसेसिंग लेगा अभी ये। देखिए केवाईसी प्रोसेस कंप्लीटेड, हमारी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। केवाईसी डन, कंटिन्यू। इसके बाद सेल्फी यहाँ पर आपको कैप्चर करनी होती है, तो कैप्चर सेल्फी पे क्लिक करेंगे। कैमरा परमिशन यहाँ पर मांग रहा है, तो अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने अपनी सेल्फी अपलोड कर लिया है, अपलोड सेल्फी पे क्लिक करेंगे। सेल्फी अपलोड हो चुकी है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मांगी जाएंगी, जैसे कि पूछ रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैरिड हैं कि सिंगल हैं, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, तो यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन डाल देते हैं। मदर का फर्स्ट नाम क्या है, सेकंड नाम क्या है, फादर का नेम, एज पर पैन का आपको डालना है, लोन क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ भी आप ले सकते हैं, पर्सनल यूज के लिए कुछ भी डाल सकते हैं, इमरजेंसी है। इनकम रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक है, तो इनकम रेंज यहाँ पर आप डाल देंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है पूछ रहा है, तो सैलरीड हैं, बिजनेस ओनर है, अदर हैं, जो भी आपके ऊपर होता है तो आप यहाँ से डाल देंगे। और सारी डिटेल डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। केवाईसी डन। अब नेक्स्ट स्टेप होगा बैंक। बैंक यहाँ पर पहले से हमारा लगा हुआ है तो वही रहेगा, बैंक को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करेंगे तो ₹1 बैंक खाते में आपका ऐड होगा, जाकर क्रेडिट होगा। तो ₹1 खाते में हमारे पास आ चुका है, बैंक भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है ऑटो डेबिट डेट। आप जो भी लोन ले रहे हैं उसमें आपका क्या होगा कि एक ऑटो डेबिट लगेगा, और जो भी ब्याज का पैसा है वो हर महीने की 7 तारीख को आपसे लिया जाएगा, ऑटो डेबिट कर लिया जाएगा। आपको खाते में 7 तारीख को पैसा मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोलिए 7 तारीख को आपका रहेगा, और इसी खाते से आपका जो है ऑटो डेबिट होगा। अगर आप ऑटो डेबिट दूसरे खाते से लगवाना चाहते हो तो यहाँ पर चेंज अकाउंट करके आप वो भी कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा एक फिर से बॉक्स खुलेगा। अब ऑटो डेबिट कैसे लगाना चाहेंगे उसकी पूरी यहाँ पर अलग अलग मोड होते हैं, आधार के थ्रू, कहाँ के थ्रू, तो जो भी सब, जैसे आधार के थ्रू भी आप लगा सकते हैं ऑटो डेबिट, नेट बैंकिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर आधार के थ्रू लगा देते हैं और ये बॉक्स पे टिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका ऑटो डेबिट आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। सबमिट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑटो डेबिट का प्रोसेस हो रहा है आधार के थ्रू। अगर आपके पास आधार लिंक नहीं है तो आपको आधार लिंक वगैरह कराना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए सारी चीज़ें करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आधार नंबर यहाँ पर आपको डालना है अपना। OTP कहाँ से जाएगा, आधार के थ्रू जाएगा, 178281 OTP हमारे पास आ चुका है और सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब एक OTP फिर से जाएगा, ये OTP आपकी बैंक की तरफ से होगा, जो भी बैंक है आपका। हमारे पास आ चुका है 985298, सबमिट करेंगे। अब देखिए मैंडेट एक्सेप्टेड हो चुका है, यानी कि मैंडेट हमारा लग चुका है, ऑटो डेबिट अब हो जाएगा, जो भी ब्याज होगा हर महीने की 7 तारीख को। थोड़ी देर में नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंडेट ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और अब आपके सामने यहाँ पर मैंडेट लग गया ना, सेटअप ऑटो डेबिट लग गया है। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ हमारा ओके हो चुका है, 4,58,000 की लिमिट है, ठीक है। अभी अनलॉक नहीं है, अनलॉक कन्फर्म एंड OTP पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर से OTP आएगा एक आपके पास मोबाइल पर, और यहाँ पर देखिए OTP जो है वो है
34,233 34,233 कैम्स फंड्स मार्क्ड सक्सेसफुली, मार्क हो चुके हैं। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए लिमिट हमारी अनलॉक हो चुकी है और हमारे फंड सारे प्लेज हो चुके हैं। अब यहाँ पर एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट पे हम क्लिक करेंगे और ये आपको टर्म कंडीशंस का बॉक्स है, इसको आपको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो बॉक्स पे टिक करना है आपको और प्रोसीड टू साइन एग्रीमेंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एग्रीमेंट आपका जनरेट हो रहा है, सारी टर्म्स कंडीशन सब कुछ उसमें लिखा होगा, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो सिंपल सा तरीका है कि आपको यहाँ पर जो है बॉक्स पर टिक करके ओटीपी के थ्रू आपको साइन इन कर देना है। ये देखिए पूरा एग्रीमेंट यहाँ पर हमारा आ चुका है, ठीक है। कंफर्म पे टिक करेंगे, एग्री एंड प्रोसीड पे टिक करेंगे, एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। अब ये देखिए 4,59,200 की लिमिट हमारी बढ़ चुकी है। 4,59,200 क्यों बढ़ गया है? क्योंकि इसमें जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह है वो भी ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको काट देना है और अब आप यहाँ पर वापस अप्लाई फॉर लोन पे आ जाएंगे और जब चाहे तब आप यहाँ से अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। सारा अकाउंट आपका रेडी हो चुका है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सा विड्रॉ का बटन आ चुका है। विड्रॉ, जैसे विड्रॉ बटन दबाएंगे आपके अकाउंट में पैसा आधे घंटे के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। आधा घंटा भी नहीं लगता है, 5 मिनट के अंदर ही पैसा आपके खाते में चला जाएगा। और जैसे आपका पैसा चला जाएगा यूज करिए आराम से, और जब भी पेमेंट वगैरह करना हो तो यहीं पर आपको आना है, रीपे का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आप रीपेमेंट कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन देखना चाहें तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन आपको दिख जाएंगे। देखिए चार्जेस जो हैं वो 1178 रुपये एप्लीकेबल हो चुके हैं, ठीक है, और वो हमारी उसमें जुड़ चुकी हैं। मैनेज लिमिट में जाएंगे तो मैनेज लिमिट में जाकर के आप लिमिट फ्यूचर में घटा बढ़ा सकते हैं पूरा, और म्यूचुअल फंड को प्लेज कर देंगे तो आपकी लिमिट यहाँ से बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर होता है म्यूचुअल फंड से लोन लेने का। अब जब भी जरूरत पड़ेगी सिंपल सा विड्रॉ का बटन दबाना है, पैसा आपके खाते में आधे घंटे के अंदर पहुँच जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था म्यूचुअल फंड से लोन लेने का। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।